बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के बाद अब सऊदी अरब ने भी नमक हरामों को आखिरी वार्निंग जारी कर दी है। पाकिस्तान के साथ दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान जो मुल्ला उमर है उसका न सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया बल्कि पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सामने बिठाकर भिगो भिगो कर जूते मारे और औकात याद दिलाई कि क्या हो तुम और क्या कर रहे हो। इसकी तमाम तर डिटेल और नाज़रीन तुर्की और कतर ने भी अब आखिरी जो है वो वार्निंग दे दी है। इस तमाम तर डिटेल के हवाले से चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो बड़ी अजीब व गरीब है। अफ़गानी जो है वो एक तरफ तो पाकिस्तान से माफ़िया मांगते हैं, पाकिस्तान के सामने हाथ जोड़ते हैं, भीख मांगते हैं जी कि जंग बंदी की जाए, हमारे ऊपर हमले ना किए जाएं, हम जो है वो अच्छे बच्चों की तरह रहते हैं, हम आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। कतर ने फिर बुला लिया, बातचीत हुई और वहाँ पर पहले तो बड़ी अपनी औकात से बाहर हुआ मुल्ला याकूब और वहाँ पे उसने बड़े बुलंदो बांग दावे किए। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हैं उन्होंने सामने बिठाकर भिगो भिगो के जूते मारे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तुम्हारे बाप को, मुल्ला उमर को लीडर बनाया किसने? हमने। लीडर बनाने वाले हम हैं, ट्रेनिंग देने वाले उसको हम है, तालीम देने वाले उसको हम है। और उसके बाद पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे मुल्ला याकूब से कहा कि जब तुम पढ़ रहे थे तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा पाकिस्तान उठा रहा था। और साथ ही उन्होंने कहा कि फिर तुम जब ये अमेरिका वहाँ पे आया है तो उसको पनाह जो है वो पाकिस्तान ने दी। तो इतने तुम नमक हराम हो गए हो, इतने तुम लोग जो है वो औकात से निकल गए हो कि पाकिस्तान तुम्हारे साथ क्या क्या कुछ करता रहे और आज तुम भारत की गोद में बैठ के पाकिस्तान को धमकियां दोगे तो ऐसा नहीं होगा। और याद रखना कि जो तुम्हें हीरो बना सकते हैं वो तुम्हें जीरो भी बना सकते हैं। हमारे पास सारे के सारे कुलिये मौजूद हैं, ये मत भूलना कि पाकिस्तान जो है वो कुछ कर नहीं सकता। तो हमने पहले बातचीत की, हमने बातचीत के जरिए मामलात को हल करने की कोशिश की। मुतअद्दिद मरतबा हमने तुम्हारे साथ बात की कि ये पाकिस्तान के दुश्मनों की मदद करना बंद कर दो, लेकिन तुम बाज नहीं आए तो फिर पाकिस्तान को हमला करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान ने यह भी वाज़ेह किया कि अगर पाकिस्तान पर हमले जारी रहे तो पाकिस्तान काबुल कंधार और जहां जहां पर भी इनके ठिकाने हैं उनको पाकिस्तान ठिकाने लगाएगा, वहां पे हमले करेगा। ये एक चीज़ वाज़ेह कर दी है। और दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि अगर अफगान तालिबान जो है वो मुआहदे से फिरते हैं या जो जंगबंदी की बातचीत हुई है उससे हटते हैं और अटैक फिर भी करते हैं तो याद रखें कि अब इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि जो सफारती मामलात में इनके साथ जैसे कतर है, तुर्की है, अब ये दो गारंटर हैं इनकी जानिब से कि ये अटैक नहीं करेंगे तो पाकिस्तान जो है वो उसकी गारंटी उन्होंने दी है कि ये अगर हमले ना करें। तो अगर ये हमले करते हैं और मामलात को बिगाड़ते हैं भारत के साथ मिलके तो फिर सफारती लिहाज से जो मुस्लिम ममालिक के साथ इनके थोड़े बहुत ताल्लुकात हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन, जो अहम तरीन खबर है वो ये है कि सऊदी अरब जो है उसने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि विद इन बॉर्डर्स दोनों ममालिक एक दूसरे की दाखिली खुद मुख्तारी और सलामती का ख्याल रखें और इज्जत और एहतराम के साथ रहें। यहाँ पे लफ्ज़ उन्होंने बॉर्डर जो है वो दानिस्ता तौर पे इस्तेमाल किया है। लेकिन मुल्ला याकूब ने कहा जी कि हमारी तो बॉर्डर के ऊपर बात ही नहीं हुई, हमारी तो ये एक ऐसे फर्जी सी लाइन है, डेविडेड लाइन, ये कोई सरहद नहीं है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान का कोई इरादा नहीं है कि जो इलाके फतह किए हैं उनको अफगानिस्तान को वापस करे, क्योंकि वो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। और पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि जब तक फितना और ख्वारिज जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ ख़त्म नहीं होते वहाँ पे, तब तक ये इलाके पाकिस्तान के कंट्रोल में रहेंगे। और नाज़रीन, हमने कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे देखे कि अफगानी इलाकों के अंदर बड़ी तादाद में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पेट्रोल करती हुई दिखाई दे रही हैं। और इस वक्त नाज़रीन, जो अफगानिस्तान के अंदर ख्वारिज की बहुत बड़ी तादाद है जिनको डी ट्रैक किया गया। अभी एक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने एक खुदकुश बम्बार को पकड़ा है और उसने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के अंदर उसने कहा कि जब हमें वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई तो हम तकरीबन
8 लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना और खुद कुछ हमले करने थे। तो हमें बताया गया कि वहाँ पे तो मुसलमान नहीं है, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं। तो कहते जब हम पाकिस्तान की सरहद के करीब आए तो यहाँ पे हमने अजान की आवाज़ें सुनी, हमने फौजी जवानों को नमाजें पढ़ते हुए देखा, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये तो मुसलमान है, इनके ऊपर तो हमला करना हराम है। तो वहीं पर हमारे दिमाग के अंदर क्लिक हुआ और हमने डिसाइड कर लिया कि हमने हमला नहीं करना, और कहता है मैंने सरेंडर कर दिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो ख्वारिज के सहूलतकार हैं ये किस किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं और कितना गंदा और घिनौना प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के बारे में सादा लोगों के दिमाग के अंदर डालते हैं। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आज मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें ख्वारिज जो हैं वो मस्जिद के अंदर म्यूजिक लगा के नाच रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस किस्म के मुसलमान हैं, इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इनका इस्लाम तो क्या इंसानियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जो इस हद तक जो है वो गिरे हुए हैं, इस हद तक गिरे हुए हैं कि वो अपने मोहसिन को नहीं छोड़ते, जिन्होंने तुम्हारे बच्चों को, ये नहीं आप अंदाज़ा लगाएं कि जो ख्वारिज वहाँ पे हैं उनकी बहुत सारों की जो फैमिलीज हैं और बच्चे वो पाकिस्तान के अंदर कुछ अपने बच्चों को लेके जा चुके हैं, और जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वारिज हैं उनके बच्चे भी यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हैं। और कुछ के वालिदैन ने उनको आग कर दिया कि ये हमारा बेटा ही नहीं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, मर जाए तो इसकी लाश जो है वो हमारे पास नहीं लेके आनी। तो इस तरह की चीज़ें नाज़रीन इस वक्त चल रही हैं। अब इंटरनेशनल सतह पे अगर हम देखें तो सऊदी अरब की जानिब से वार्निंग ना सिर्फ दी गई है, बल्कि सऊदी अरब ने ये अफगान तालिबान हुकूमत है उसकी फंडिंग भी बंद कर दी है पाकिस्तान के साथ कशीदगी और पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की इस पादाश में। और इसके साथ ही अरब अमारात की जानिब से नाज़रीन इनको बड़े पैमाने पे फंडिंग दी जाती थी, यानी लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लेकिन ये ख्वारिज उसको दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए इस्तेमाल करने की बजाय दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो गए। हुआ ये था नाज़रीन के आपको याद होगा पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने टीवी इंटरव्यू में एक इंकशाफ किया था। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान से हमसे 10 अरब रुपए मांगे थे और कहा था कि हम इनको दूर दराज के सूबों के अंदर बसा देंगे ख्वारिज को, तो आपकी सरहद के नज़दीक ये नहीं आएंगे तो हमें 10 अरब रुपए दे दें। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया, देखा कि ये तो मतलब एक एटमी मुल्क को ब्लैकमेल करने वाली बात है कि आप जो है वो कल को फिर जो है वो इनको ले आएंगे और फिर कहेंगे 10 अरब रुपए दे दो, तो ये भत्ता जो है वो हम नहीं देंगे। उसके बाद नाज़रीन जो अरब अमारात है उसने इनको कुछ पैसे दिए कि ये ख्वारिज को किसी दूसरे इलाके के अंदर जो है वो जाके आबाद कर दो। इन्होंने गजनी के इलाके के अंदर घर बनाए और उन घरों के अंदर जो आने वाले तालिबान हैं, टीटीपी के दहशतगर्द, उन्हें कह दी कि आप में से वो लोग इस घर के अंदर सुकूनत हासिल कर सकते हैं जिनका एक बंदा कम अज कम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में हिस्सा ले, यानी एक जो है वो ये दहशतगर्द जो है वो बनेगा, पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में हिस्सा लेगा। ये अफगान तालिबान की जानिब से नाज़ीन किया गया। और जब पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस इतलात आई और पाकिस्तान ने ये इतलात अरब अमारात को दी और फिर उन्होंने उसका काउंटर चेक किया इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, तो बात ठीक निकली। और उसके बाद उन्होंने जो इनको वो फंडिंग देते थे जो दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए थी, वो दहशतगर्दी की प्रमोशन के लिए इस्तेमाल हो रही थी, तो उन्होंने भी इनका हुक्का पानी बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी इनको मजीद किसी किस्म की कोई फंडिंग नहीं दी जाएगी। तो अब पाकिस्तान ने आला ज़रफ़ी का मुजाहरा किया, पाकिस्तान ने अपने मुतालबात मनवाए और अगर इसके बाद भी इनकी जानिब से हमले किए गए तो फिर पाकिस्तान के पास हक हासिल है। कोई इस्लामी मुल्क फिर पाकिस्तान को नहीं कह सकता कि आप इनके ऊपर अटैक ना करें। दूसरी तरफ नाज़रीन भारत जो है उसके अंदर इनकी जो सिचुएशन हुई है, जहाँ तक कि नाज़रीन अमीर मुत्तकी खान जो है इसके पुतले भारत के अंदर जलाए जा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन के जो भारत की कम्युनिटी है वो भारतीय हुकूमत से नाराज़ है कि तुम लोग जो है वो उस के खिलाफ उसको जो है वो अपना दोस्त बना रहे हो, जिन्हें कल तक तुम दहशतगर्द कहते थे और जिनके साथ किसी किस्म के तुम्हारे कोई ताल्लुकात नहीं थे, आज तुम पाकिस्तान से इसके अंदर खौफज़दा हो चुके हो। कभी तुम जाके चाइना के पाँव पड़ते हो और कभी अफगान तालिबान जो है उनके पाँव पड़ते हो कि जी हमें जो है वो वहाँ पे स्पेस दो। तो इस वक्त नाज़रीन भारत के अंदर भी जो है वो मुजाहरे तालिबान के खिलाफ जारी हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।